नमस्कार। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम, सुनता है सारा इंडिया। आखिर क्यों देवानंद के भाई विजय आनंद ने खुद अपनी ही बहन की बेटी से कर ली शादी, और क्या है इसके पीछे की वजह। देवानंद को कौन नहीं जानता। देवानंद के स्टाइल और उनके एक्टिंग के तो हर कोई दीवाने हैं। उनका सर हिलाना, उनका डांस करने का स्टाइल सभी जानते हैं। देवानंद को लोग उनकी फ़िल्मों के लिए भी याद करते हैं, जिनमें कि उनकी बेशुमार कई फ़िल्में हैं। काला पानी, गाइड, सीआईडी जैसी बेहतरीन फ़िल्में उनकी शामिल है। देवानंद के भाई विजय आनंद, जो कि उन्होंने कई फ़िल्में बनाई हैं, वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर के तौर पे भी बॉलीवुड में जाने जाते हैं। विजय आनंद, जो कि देवानंद से छोटे थे, वो काफ़ी शर्मीले थे और देवानंद से काफ़ी डरते थे। यहाँ तक कि विजय आनंद इतना अच्छा लिखते भी हैं, ये भी देवानंद को नहीं पता था। जब देवानंद ने अपने भाई की स्टोरी सुनी तो उन्हें लगा कि मेरा भाई तो बहुत ही अच्छा लिखता भी है और साथ में उनको कैमरे की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, जिससे कि विजय आनंद ने भी हमेशा देवानंद को अपने फ़िल्म की स्टोरी सुनाई और जिस पे साथ में दोनों ने काम भी किया था। देवानंद की 100वीं जयंती पर उनके भांजे राजीव खन्ना ने एक समारोह रखा, जिसका नाम था एन इवनिंग विथ देव, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के कई किस्से साझा किए। राजीव खन्ना ने देवानंद के बारे में कई बातें बताई, लेकिन उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि उनके जो छोटे मामा थे, यानी कि विजय आनंद, जो कि देवानंद के भाई है, कैसे उन्होंने अपने ही सगी भांजी से शादी कर ली, जिससे कि पूरे घर वाले हैरान रह गए थे। सब घर में उदास थे। जैसे ही सबको पता चला कि विजय आनंद और सुषमा कोहली ने शादी कर ली है, तब सब यही सोच रहे थे कि ये इन्होंने क्या कर दिया। साथ ही राजीव खन्ना ने बताया कि मैं इस किस्से को याद करते हुए आज भी सोचता हूँ कि ये सच है। मेरी माँ के छोटे भाई विजय आनंद ने अपनी ही बहन की बेटी से, यानी कि अपनी ही भांजी से शादी कर ली। ये फैक्ट है, क्योंकि ये शादी हो गई थी और घर वालों के पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आखिरकार सबको ये शादी स्वीकार करनी ही पड़ी। मैं खुद भी ये स्वीकार करना चाहूँगा कि जिन्हें मैं पहले दीदी बुलाता था, अब मैं उन्हें मामी कैसे बुलाऊँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन मेरी दीदी ने मुझे टोका और कहा कि मैं तुम्हारी दीदी नहीं, मामी हूँ, मुझे मामी कह के बुलाओ। जिस पे कि ये मुझे काफ़ी अजीब लगा कि जिन्हें मैं बचपन से दीदी कहता आया था, उन्हें मैं मामी कैसे कहूँ। राजीव खन्ना ने कहा कि देवानंद मुंबई 30 रुपये लेकर आए थे और संघर्ष के बाद जब उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला, जिसके बाद देवानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लोग उनको उनकी एक्टिंग और उनकी अदाओं के लिए आज भी जानते हैं। जिस तरह से लड़कियां देवानंद के लिए पागल थी, वैसे दीवानगी मैंने किसी की नहीं देखी। आज तो देव साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें सुनते हैं और उनके कई किस्से बॉलीवुड में मशहूर हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस पे